कलाम खुदा में से जो आज हम सीखेंगे, ये हम सीख रहे हैं क्रिसमस के हवाले से। हम देखेंगे कि जो लव्स क्रिसमस है, ये माने क्या रखता है, क्योंकि अमूमी तौर पर इसके मुख्तलिफ पहलुओं को जो उनसे है वो जाना गया है, इसके मुख्तलिफ पहलुओं को समझा गया है। और आम समझ के मुताबिक क्रिसमस जो है उसके अंदर हम देखते हैं कि जो मौजा एक जो है रूनुमा हो रहा है, वो ये हो रहा है कि एक शख्स जो है, एक जात, एक हस्ती कुंवारी औरत से जन्म लेती है। इसको जो है मौजा जो है सबसे बड़ा गर्दाना जाता है। हमारा आज का जो मौजू है, मसाया का जन्मदिन और मसाया की वो अपीयरेंस, मसाया का वो जलाल जो उस दिन रूनुमा होता है। तो हमारा मौजू जो उनसे है मसाया का जलाल, मसाया की पैदाइश पर। अमूमी तौर पर समझा जाता है, जब आप मसाई की पैदाइश को लेते हैं तो आप अमूमी तौर पर आपने सुना होगा कि आज से 2000 साल कबल मसाया 2000 साल कबल पहली मर्तबा इस जमीन पर नहीं आए। मसाया जो है वो तख्लीक कायनात के वक्त से इस जमीन पर मौजूद है। आपने सुना होगा, आपने पैदाइश की किताब में देखा होगा कि बागे अदन में खुदा जो है वो शाम के वक्त उन दो हस्तियों से जो खुदा ने तख्लीक की हैं बातें करते हैं। तो मसाया जो है वो पहली मर्तबा जो है वो जमीन पर नहीं आ रहे 2000 साल कबल, बल्कि मसाया वो हकीकत है जिन्होंने ये कायनात तख्लीक की है, और इस जमीन पर वो बागे अदन के अंदर 6000 साल कबल भी मौजूद थे। तो ये देख लेना कि मसाया की पैदाइश हो रही है, ये बज़ाहिर उनकी अलूहियत, उनकी अज़लियत को जो उनसे है वो बयान नहीं करता। क्योंकि अगर मसाया अजल से मौजूद हैं तो फिर आप किस तरीके से कह सकते हैं कि मसाया की पैदाइश 2000 साल कबल हुई है। क्योंकि जब कोई शख्स पैदा होता है, जब उसे पैदाइश से आप जोड़ देते हैं तो उससे पहले का जो अरसा है वो उससे आप जुदा कर देते हैं। तो क्रिसमस को हमें ये समझना बड़ा जरूरी है कि क्रिसमस चीज क्या है। मसाया का 2000 साल कबल कंवारी मरियम से पैदा होना, कंवारी औरत से पैदा होना, इसको इसके ऊपर जोर दिया गया है। और आज तमाम जितने चर्चेज मौजूद हैं, उन चर्चेज में पेशतर जो पादरी हजरात हैं या जो कलाम सुनाने वाले हैं, वो मसाया की अज़लियत को क्रिसमस के दिन जो है माकूफ कर रहे हैं, ये बताकर कि मसाया 2000 साल कबल इस दुनिया में वजूद में आती है। हालांकि कलाम ये कहता है कि मसाया बागे अदन में मौजूद है। वो अपने मुंह से
झूठ बोलते हैं क्योंकि वो मसाया की असलियत को बयान करते हैं और साथ ही ये कहते हैं कि वो 2000 साल कबल आए हैं। तो इन दोनों में से एक ही बात सच्ची है कि या तो वो अजल से हैं या वो महज 2000 साल कबल से हैं। हमने देखना है कि मसाया की पैदाइश माने क्या रखती है। मसाया की पैदाइश अमूमी तौर पर हमें ये बताया जाता है कि मसाया की पैदाइश जो सी है वो महज जो है एक ऐसा बड़ा मौजज़ा है, एक ऐसा बड़ा वाक़या है जो आज तक कभी ना दुनिया में वजूद में आया है और ना कभी आएगा कि एक कुंवारी औरत से मर्द के मिलाप के बगैर रूह कुदस की कुदरत से वो हामला ठहरती हैं और एक बच्चा जन्म लेता है और इसी को लेकर आप फख्र महसूस करते हैं। ये उसका एक सिर्फ पहलू है। मसाया जो रूह की हालत में है, जो 6000 साल कबल बाग़े अदन में मौजूद है। पुराने अहदनामे के अंदर आप देखते हैं मुख्तलिफ जगहों पे उनका जिक्र है। वो ज़मीन पर कई दफ़ा आए हैं। अब्राहम उन्हें देखते हैं, मोशे से वो बात करते हैं, आसमान को लपेटा जाता है और कोई सीना की पहाड़ी पर उतारा जाता है। मसाया का जिस्म में आना और जिस्म में सुकूनत करना सिर्फ यही मसाया की आमद को बयान नहीं करता। सो हमें ये जानना ज़रूरी है कि मसाया की जो आमद है वो 2000 साल कबल नहीं हुई। मसाया की आमद 2000 साल कबल बैतलहम नहीं है, बैतलहम है, कई लफ्ज़ है इसमें। वो 2000 साल कबल बैतलहम नहीं हुई बल्कि 6000 साल कबल, और उससे पहले वो मौजूद है। अब कलाम खुदा के अंदर जब हम देखते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि वो रूह, वो रोशनी, वो नूर, वो जलाल जिस्म की सूरत अख्तियार कर रहा है। बनी इस्राइल जिसको खुदा चुनते हैं, अपने लोग कहते हैं, अपनी कौम बनाते हैं, अपनी कौम के जरिए से दुनिया में अपने पैगाम को, अपने कलाम को, अपने नबियों के जरिए से वो दुनिया की रहनुमाई करवाते हैं। वो कौम बिदती पन का मुजाहरा करती है, बार बार गुनाह करती है, बार बार नाफरमानी करती है और गुलामी के अंदर भेजी जाती है। गुलामी से जब वो कौम खुदा उनकी रिहाई दिलाते हैं तो गुलामी से रिहाई पाने के बाद जब मोशे उन्हें मिस्र की गुलामी से निकाल के लेके आते हैं और उन्हें वादे की ज़मीन में बसाया जाता है, वहां से तकरीबन 400 साल के बाद खुदा जो है अब उस नूर को, उस जलाल को जिस्म की सूरत अब दे रहे हैं। तो इसलिए ये कह देना कि मसाया की आमद 2000 साल कबल हुई है, ये मसाया की अलूहियत को
निगेट करती है, मसाया की उलूहियत को मानने से गुरेजा ठहरती है। हमें यूं कहना चाहिए कि मसाया अजल से मौजूद हैं, और अगर वो अजल से मौजूद हैं तो उन्हीं के वसीले से इस कायनात की तख्लीक ठहरी है। उन्होंने ही कायनात की तख्लीक की है। उन्होंने ही बागे अदन में उस तख्लीक से रूबरू बातें की हैं। उन्होंने ही अपनी कौम को चुना, और अब वो जिस्म की सूरत अख्तियार करके जमीन पर आ रहे हैं। 400 साल कबल जब वो मिस्र की, या 400 साल के बाद, तकरीबन 400 साल के बाद, जब कौम मोशे की क़यादत में मिस्र की गुलामी से निकलती है, और मोशे की वफात के बाद अमूमी तौर पर यशवा कहा जाता है। यशवा शॉर्ट फॉर्म है हिब्रू वर्ड, नाम उनका यशवा नहीं है, यहोवा शाय है। इब्रानी की डिक्शनरीज में जाएं तो यशवा डालें तो यशवा आपको पता चलेगा शॉर्ट फॉर्म और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ यहोवा शाय। आजकल की मॉडर्न हिब्रू में डैश एंड डॉट्स की वजह से यहोशुआ कहा जाता है। कदीम जमाने में, कदीम इब्रानी जबान के अंदर यहोवा शाय है। आए लूका रसूल की इंजील दूसरे बाब की 10वीं आयत में चलें। लूका रसूल की इंजील दूसरे बाब की जब आप 10वीं आयत में आते हैं तो वहां पे कलाम खुदा आपको खुदाए कुदूस जो है मिस्र की गुलामी से रिहाई के 400 साल के बाद मुखातिब होते हैं, और वो फरमाते हैं लुकास रसूल की इंजील दूसरा बाब और 10वीं आयत में। अब यहां पे भी अमूमी तौर पर गलत जो है, या उससे अगर आप मुकम्मल गलत नहीं कहेंगे तो इस चीज को समझा नहीं गया सही तरीके से। इस आयत को, आयत आपने 12 मरतबा सुनी है। लुकास रसूल की इंजील 2 बाब की 10वीं आयत में है, मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, किनसे कह रहे हैं? गडरियों से। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। अब फरिश्ता ने गडरियों से क्यों कहा कि डरो मत? गडरिये किस बात से डर गए? गडरिये किस बात से डर गए? अमूमी तौर पे बयान किया जाता है कि गडरियों ने आसमान में नूर देखा है, फरिश्ते देखे हैं, और इस खौफ से वो डर गए हैं। इस वजह से उन पर खौफ तारी हुआ है, वो डर गए हैं। अमूमी तौर पर जब देखा जाए तो बिल्कुल वाज़ेह है कि कोई भी चीज ऐसी जो कि आपके वहमो गुमान में भी ना हो, और वो आपके सामने आ जाए तो आप पर खौफ तारी होना एक फितरी अमल है। लेकिन क्या कलाम खुदा यही बयान कर रहे हैं? क्या फरिश्ते ने जो उन्हें कहा कि डरो मत, क्या ये वाकई महज इस वजह से है कि वो फरिश्तों को देख के डर गए हैं, डरिए, या उस नूर को देख के डर गए हैं, डरिए? फरिश्ता जो उन्हें पैगाम दे रहा है, उस पैगाम को फरिश्ते ने उन्हें बताया कि इस पैगाम से नहीं डरना। आए एक मतलब फिर से इस पैगाम को देखें।
पैगाम क्या फरिश्ता दे रहे हैं, मगर फरिश्ता ने उनसे कहा डरो मत। क्योंकि क्यों नहीं डरना, उसकी वजह वो बताने लगे। फरिश्ते ने हरगिज ये नहीं कहा कि मुझे देख के तुम डर रहे हो, डरो मत, मैं फरिश्ता हूं। इस नूर को देख के तुम डर रहे हो, डरो मत। तो आयत जब आप पढ़ते हैं तो आयत बड़ा आसान है, लेकिन आयत को समझने के लिए खुदा की ज़ुरी में हाजिर होना पड़ता है। आयत डरो मत क्योंकि वजह बता रहे हैं कि किस चीज से नहीं तुमने डरना। मसाया क़यामत का ऐलान हो रहा है। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं। मैं तुम्हें एक बात बताने लगा, मैं तुम्हें एक बड़ी खुशी की बशारत देने लगा, एक पैगाम देने लगा जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। उम्मत से मुराद खुदा के लोग, सिर्फ बनी इसराइल नहीं। उम्मत में बहुत सी कौमें आती हैं, तमाम मखलूक, उसके लिए ये खुशी की बिशारत है। किस चीज से फरिश्ता उन्हें कह रहे हैं कि डरो मत, क्योंकि एक सुपर नेचुरल चीज नेचर से मिलाप करने लगी है। नूर जलाल रूल जिस्म की सूरत अख्तियार करने लगा। इस चीज से तुमने नहीं डरना। हमें आज तक ये सिखाया गया कि फरिश्ते डर गए हैं क्योंकि उन्होंने डरिए डर गए हैं क्योंकि उन्होंने फरिश्ता देख लिया। और ड्रामों में भी आपने देखा होगा, फरिश्ता बनाया जाता है, लाइटें चमकाई जाती हैं और लोग डरना शुरू हो जाते हैं। फरिश्ते ने तो ये कहा ही नहीं है कि मेरे से नहीं डरना। फरिश्ते ने ये कहा ही नहीं है इस नूर से नहीं डरना। फरिश्ता तुम्हें बता रहा है कि किस चीज से तुमने नहीं डरना, इस चीज से नहीं डरना कि जो बशारत मैं तुम्हें देने लगा हूं, वो बशारत है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक नजीब पैदा हुआ। इससे नहीं डरना। खुदा का जलाल मुजस्सम होने लगा। वो खुदा जो अज़ल से मौजूद हैं, वो खुदा जो तख्लीक जिन्होंने की है, जो खालिक हैं, जिनको पुराने नामे में तुमने सुना है, जिन्होंने तुम्हारे बाप दादा से कलाम किया है, जिन्होंने तुम्हें चुना है, अपनी कौम ठहराया है, मिस्र की गुलामी से रिहाई दिलाई है, वो जिस्म अख्तियार करने लगे। इस चीज से फरिश्ते ने उन्हें कहा डरो मत। कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक नजी पैदा हुए हैं, यानी मसीह खुदा। मुझे आप बताइए कि कहां पे, किस जगह पे आपको ये नजर आ रहा है कि डरिए। ये फितरी अमल है कि कोई अनहोनी चीज देखकर इंसान डरेगा, लेकिन फरिश्ते का पैगाम पैगाम ये नहीं है कि तुम्हें मेरे से नहीं डरना, तुम्हें इस जो मेरे साथ फौज है फरिश्तों की, उससे नहीं डरना। हमने आज तक
इस कमवारी पैदाइश को अपने लिए मौजूदा ठहरा लिया, लेकिन मसीह की अलूहियत को दूर कर दिया। मसीह की पैदाइश, मसीह की अलूहियत, मसीह अज़ल से हैं, अब सिर्फ वो अज़ली हस्ती, वो नूर, वो रोशनी, वो जलाल जिस्म की सूरत अख्तियार कर रही। ये है वो वाकया जो 2000 साल पहले हुआ। ये है वो चीज जो मसाया की जिस्म की सूरत में जो आमद हुई है, उस आमद को जो पुराने अहदनामे के अंदर मसाया की बार बार आमद को बयान किया गया है, अब पहली मर्तबा मसाया जिस्म की सूरत में जमीन पर आ रहे हैं और कुमारी मरियम से पैदा हो रहे हैं। अगर वर्जन बर्थ ही जौन सी है, कुमारी औरत से पैदा होना ही सिर्फ मकसद होता है जिसको अमूमी तौर पर बयान किया जाता है, तो पौलुस रसूल ने इसका जिक्र क्यों नहीं किया? पौलुस रसूल ने वाज़ेह तौर पर उस नूर को, उस अज़लियत को, उस अलहुयत को इस वाक्य के साथ जोड़ा है। हम चलेंगे दूसरा तिमोथियस पहले बाब में, दूसरा तिमोथियस पहला बाब और 8 से 10वीं आयत को देखते हैं। जब आप दूसरा तिमोथियस पहला बाब 8 से 10वीं आयत में आते हैं, तो पौलुस रसूल बयान कर रहे हैं, बस तुम्हारे खुदावन की गवाही देने से और मुझसे जो उनका कैदी हूं शर्म ना करो, बल्कि खुदा की कुदरत की माफी खुशखबरी की खातिर मेरे साथ दुख उठाओ। खुशखबरी क्या है? कि तुम्हारे निजात देने वाले पैदा हो रहे हैं, जिसे हम अख्तियार कर रहे हैं, जिन्होंने हमें निजात दी और पाक बुलावे से बुलाया, हमारे कामों के माफिक नहीं, बल्कि अपने खास इरादा और उस फजल के मुआफिक जो मसीह यावशा में हम पर अज़ल से हुआ। पौलुस रसूल वाज़ेह तौर पर बयान कर रहे हैं कि मसाया तो ये जिस्म अख्तियार करना, मसाया का जिस्म की सूरत में इस जमीन पर रहना, ये अज़ल से था। यही फरिश्ते का पैगाम था। 10वीं आयत में वो फरमा रहे हैं पौलुस रसूल, मगर अब हमारे मुनज्जी मसीह यावशाय के ज़हूर से जाहिर हुआ। तो कह रहे हैं ये तो अज़ल से है मसीह। आए कौम, तू समझ कि तेरे निजात दहिंदा 2000 साल कबल पैदा नहीं हुए, तेरे निजात दहिंदा अज़ल से हैं, तेरे लिए जिस्म अख्तियार किया है 2000 साल कबल। मगर अब हमारे मुनज्जी मसीह यावशाय के ज़हूर से जाहिर हुआ, जिन्होंने मौत को नेस और जिंदगी और बका को उस खुशखबरी के वसीले से रोशन कर दिया।
कैसे अगर मसीह खुदा नहीं है और वो 2000 साल कबल सिर्फ उनका ज़हूर हो रहा है, तो मौत और जिंदगी का अख्तियार तो सिर्फ और सिर्फ खुदा के पास है। पौलुस रसूल ने जो क्रिसमस बयान किया है, ये है वो क्रिसमस जो हमें सीखना है कि मेरे खुदा जो अज़ल से मौजूद थे, मेरे लिए उस नूर ने, उस जलाल ने जिस्म अख्तियार किया, ताकि मेरा जिस्म जो गुनाह लूदा था वो निजात पा सके। यहां पे जब आप यूनानी मतन में आते हैं, जहां पे पौलुस रसूल कह रहे हैं कि उनका ज़हूर, ये जो ज़हूर रिवील, जब आप इसको देखते हैं यूनानी ज़बान में, तो यहाँ पे यूनानी ज़बान के अंदर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, वो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है यूनानी ज़बान का G5390 फानी रो, और इसी फानी रो से, इसी ज़हूर से, इसी आमद से G2015 जो उनसे है एपिफानस का लफ्ज़ निकाला गया, और यहीं से आगे यानी मसाया की आमद, खुदा का जलाल इस दुनिया में जिस्म की सूरत अख्तियार कर रहा है। तो मसीह की आमद सिर्फ 2000 साल कबल नहीं हुई, मसाया तो अज़ल से मौजूद है, और मसाया जब अज़ल से मौजूद है, मसाया सिर्फ जिस्म जो अख्तियार कर रहे हैं वो 2000 साल कबल इसलिए अख्तियार कर रहे हैं कि उस जिस्म को रिहाई दे सकें जो गुनाह होता है, जो मेरा और आपका जिस्म है। पौलुस रसूल और रसूल मसाया की दो आमदों को बयान करते हैं। जब नूर की आमद हो रही है बैतलहम में, और दूसरी आमद जब वो आसमान में आएंगे और हमारे जिस्म बदले जाएंगे। तीतुस को वो जो उनसे पैगाम देते हैं, तीतुस 2 बाब में हम चलेंगे और उसकी 11 से 13वीं आयत का मुतालिया करेंगे। तीतुस की किताब तीतुस 2 बाब 11 से 13वीं आयत। पौलुस रसूल तीतुस को बता रहे हैं, वो कहते हैं क्योंकि खुदा का वो फजल जाहिर हुआ है जो सब आदमियों की निजात का बाइस है। ये है क्रिसमस। कुंवारी औरत, हमने अपने आप को कुंवारी औरत इस मौजे के साथ जोड़ लिया है मसाया की आमद को। पौलुस रसूल ने इसको बयान ही नहीं किया, मत्ती रसूल ने, लूकास रसूल ने। मसाया की पैदाइश को चारों अंजील में, 2 अंजील में बयान किया गया, मत्ती रसूल की अंजील और लूकास रसूल की अंजील। पौलुस रसूल ने मसाया की आमद को बयान जो किया है वो है क्रिसमस। उस भेद को बयान किया, उसके मफहूम को बयान किया, उसके मानों को बयान किया। वो तीतुस को बयान कर रहे हैं 11वीं आयत में, क्योंकि खुदा का वो फजल जो अज़ल से था,
जाहिर हुआ है, जिस्म अख्तियार किया। क्यों? जो सब आदमी की निजात का बाइस है, ताकि तमाम बनी नौ इंसान की निजात ठहरे, और हमें तरबियत देता है ताकि बेदीनी और दीनवी ख्वाहिशों का इनकार करके इस मौजूदा जहान में परहेजगारी और रासबाजी और दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारे। क्यों जाहिर हुआ है? क्या वजह है? ताकि हमारी गंदगी साफ हो जाए। हमें अब किस तरीके से रहना होगा? क्रिसमस आज लिया क्या गया है? ना किसी चर्च के अंदर, ना कोई कलाम सुनाने वाला इस वाक्य को बयान कर रहा है कि खुदा का जलाल, खुदा का नूर जिस्म इख्तियार कर रहा है ताकि मेरी और आपके जिस्म की नजासत को दूर हो सके, हमारी निजात वो ठहर सके, और हमें जिंदगी आपसे कैसे गुजारनी। कितने कलाम सुनाने वाले क्रिसमस के मौके पर इस निजात के पैगाम को नशर कर रहे हैं कि हमें जिंदगी कैसे गुजारनी है। पौलुस रसूल तीतुस को समझा रहे हैं कि तेरी निजात वो फजल जो अज़ल से था, जिसका इंतजाम खुदा की तरफ से था, वो जाहिर हुए हैं जिस्म की सूरत में। अब तुझे जिंदगी गुजारनी कैसे है, तीतुस को बता रहे हैं, क्योंकि वो तीतुस के बाप हैं, वो उनके मुंह बोले बेटे हैं, और हमें तरबियत देते हैं ताकि बेदीनी और दीनवी ख्वाहिशों का इनकार करके। कितने लोग हैं जो कि ये पैगाम दे रहे हैं क्रिसमस के ऊपर कि आपने क्रिसमस को मनाना क्या, क्रिसमस का पैगाम क्या आपके लिए। क्रिसमस सिर्फ स्टोरी का नाम नहीं है। गडरिए डर गए, नूर चमका, जूसी आ गए। वो क्रिसमस नाम है तेरे खुदा का वो फजल, तेरे खुदा जो अज़ल से हैं, तेरे खुदा जो खालिक हैं, तेरे खुदा जिन्होंने बार बार जो है अपने आप को अपनी मखलूक के ऊपर जाहिर किया है। अब वो जिस्म अख्तियार कर रहे हैं ताकि तेरे जिस्म की निजात दूर हो सके, तेरी निजात का बंदोबस्त किया गया है। अब तूने अब से तूने क्या करना है? तेरी जिंदगी, तेरी निजात का बंदोबस्त हुआ है इस जलाल के जिस्म अख्तियार मुजस्सम होने की वजह से। तूने बेदीनी और दीनवी ख्वाहिशों का इनकार करना है और मौजूदा जहान में परहेजगारी, रासबाजी और दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारनी। क्यों? क्यों तूने ऐसा करना है? ताकि जब दूसरी आमद हो, अब वो जिस्म नहीं इख्तियार करेंगे। पहले सुपर नेचुरल नेचर के साथ कनेक्ट हुई है, अब नेचर सुपर नेचर के साथ कनेक्ट होगी। पहले सुपर नेचर रूह ने जिस्म अख्तियार किया है, अब जिस्म रूह अख्तियार करेगा दूसरी आमद पे। अब नहीं वो जिस्म अख्तियार करेंगे। ये है क्रिसमस का पैगाम। इसलिए पौलुस रसूल कुरिन्थियों की कलीसिया को कहते हैं कि हमारे जिस्म एकदम में, एक पल में तब्दील हो जाएंगे। अब ये जो नेचर है, ये सुपर नेचर में कन्वर्ट हो जाएगी। ये है दूसरी आमद। 13वीं आयत में पौलुस रसूल ने इसी चीज को बयान किया तीतुस को। वो कहते हैं, और उस मुबारक उम्मीद उम्मीद किसकी? मसाया की दूसरी आमद, यानी अपने बुजुर्ग खुदा और
यहोवा शाह मसीह के जलाल के जाहिर होने के मुंतज़िर है। पौलुस रसूल बड़ा वाज़ेह तौर पे क्रिसमस को बयान कर रहे हैं कि क्रिसमस है क्या। तमाम रसूलों ने इसको बयान किया। यूहन्ना रसूल ने बयान किया। पहले यूहन्ना 3:5 में जाए, वहां पे उन्होंने बयान किया मसीह क्या। इसलिए यूहन्ना ने कहते हैं कि मैं नूर नहीं बल्कि वो नूर है जो मुजस्सम हुए हैं, इसलिए वो कहते हैं और कलाम मुजस्सम हुआ। हम पहला यूहन्ना में जाएंगे जिसे बाब की दूसरी आयत में। पहला यूहन्ना तीसरा बाब दूसरी आयत। अजीजो, हम इस वक्त खुदा के फर्जंद हैं और अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होंगे तो हम भी उनकी मानिंद होंगे। नेचर विल बी कन्वर्टेड टू सुपर नेचर। तमाम रसूलों ने ये बयान किया। क्रिसमस से सुपर नेचर का नेचर में कनेक्शन, और मसीह की दूसरी आमद है नेचर का सुपर नेचर में कनेक्शन। अजीजों, हम इस वक्त खुदा के फर्जंद हैं और अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होंगे तो हम भी उनकी मानिंद होंगे, क्योंकि उनको वैसे ही देखेंगे जैसे वो हैं। क्रिसमस खुदा के जलाल, खुदा की तजल्ली, खुदा का नूर जिस्म की सूरत अख्तियार करता है। हमने इस क्रिसमस को ना सीखा ना समझा। हमने स्टोरी की सूरत में इसको सीखा है। सितारे को हमने देख लिया है, मजूसियों को हमने सुन लिया है। हमने देख लिया है, सितारे को देख के मजूसी आ जाते हैं, फरिश्ते को देख के गडरिये डर जाते हैं, बच्चा चलने में पैदा हो गया है। ये हमारे लिए क्रिसमस हो गया। क्रिसमस ये नहीं है। क्रिसमस है खुदा जो अज़ल से हैं, जो नूर हैं, जो खालिक हैं, जिन्होंने तख्लीक की है। वो मेरे और आपके जिस्म के लिए सुपर नेचर नेचर से कनेक्ट हो रही है। ये है क्रिसमस। और जब मसाया दोबारा आएंगे तो नेचर सुपर नेचर से कनेक्ट हो जाएगी। हमें सवाल ये नहीं करना कि मसाया, हमें इस पे फोकस नहीं करना, हमें इस पे सवाल नहीं करना कि वो कुंवारी मरियम से पैदा हुए हैं। सवाल तो ये बनता है कि वो कुंवारी मरियम से पैदा ना होते, कुंवारी औरत से पैदा ना होते, तो किस तरह उनका ज़हूर होता, किस तरह वो जिस्म अख्तियार करते। और अगर वो जिस्म अख्तियार ना करते तो मेरे जिस्म की विलाजत वो दूर कैसी होती। खुदा का हम शुक्र करते हैं कि हमें वो हमारी जिंदगियों में तौफीक बख्शते हैं कि हम उनकी ज़ुल्मी में आ सकें,
ठहर सकें और उनके कलाम को सुन सकें, सीख सकें, और जिस मकसद के लिए कलाम में सुनाया गया, खुशखबरी दी गई है, उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें। यकीन जानिए, अगर आपने इस पैगाम को समझ लिया, सीख लिया, अपना लिया, तो जब उनकी दूसरी आमद होगी तो आप उन्हें देख पाएंगे। हर वो शख्स जो इस पैगाम को समझ गया, नेचर सुपर नेचर से कनेक्ट कर जाएगी और वो उसके साथ बसेरा करेंगे। खुदा आप सबको खुदा कुदूस का सबद मुबारक फरमाएं।